मैं अपनी बहन की मदद कर देता हूँ। ये मेरी बहन मेरी तरफ से कबूल फरमाए। गिनती करें कितने हैं। क्या हुआ मेरी बहन, क्यों परेशान है? अभी तो आपको खुश होना चाहिए। मैं तो ये देख कर हैरान हूँ कि आजकल के दौर में भी आप जैसे लोग हैं। किसी ने मुझे जिसने आपका नंबर दिया था उसने मुझे यही बताया था कि ये आपकी एक तो मदद भी करेंगे, दूसरा आपकी शादी में भी आपकी मदद करेंगे कि आपकी शादी भी किसी अच्छी जगह हो जाए और वो लोग जहेज़ भी ना मांगे। इसीलिए मैंने आपसे रब्ता कर उस लड़की ने मेरा आपसे रब्ता करवाया था और अल्लाह आपको इस चीज़ का बहुत अजर देगा इंशाल्लाह। आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की हदूद में। मेरे साथ नौजवान खूबसूरत हाफिज़ा निशा साहिबा मौजूद हैं। इनकी उम्र 22 साल है। इनके वालिद साहब फौत हो गए हैं। आइए मज़ीद इनसे बात करते हैं और इनकी दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निशा कैसे मजा? वरहमतुल्लाह। जी मैं ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही तो हमारे नाजरीन को कैसे सुनाई देगी। मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि मैं आपकी मदद हासिल कर सकूं, क्योंकि जिस तरह के मेरे हालात जा रहे हैं मुझे तो कोई अपने लिए कोई अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि गरीब लड़कियां जो होती हैं जिनके माँ बाप भी गरीब होते हैं वो इस दुनिया में बस स्ट्रगल करती हैं और स्ट्रगल करती मर जाती हैं। मेरे छोटे 3 भाई बहन, मेरे छोटी 3 बहनें हैं और मेरे 2 भाई हैं। उनके भी सारे अखराजात मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ और वहाँ से भी कुछ भी मुझे इतना ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। मुझे वहाँ से 12,000 तनख्वाह मिलती है, जिसमें मैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाती भी हूँ और अपनी बहनों को भी पढ़ाती हूँ और अपनी अम्मी की मेडिसिन वगैरह भी करती हूँ। मेरी अम्मी भी ठीक नहीं है, मेरी अम्मी को फालिज हो गया। वालिद साहब के बारे में बताएं, उन्होंने कैसे ज़िंदगी में स्ट्रगल की, फिर उनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे वालिद साहब ने बहुत स्ट्रगल की है, हमें पढ़ाया भी लिखाया भी। हमारे वालिद साहब जब हम छोटे थे, हमारे वालिद साहब पहले मैं हुई, उन लोगों ने पहले घर के अखराजात पूरे नहीं थे कर पा रहे, उन्होंने बैंक से लोन ले लिया। अभी बैंक का लोन अभी दिया भी नहीं, फिर मेरी दूसरी बहन हो गई। आगे मज़ीद उन पे लोन चढ़ता गया। हम 3 बहनें हो गई, लोन नहीं उतार सके। फिर उनकी उम्र जब 40 साल हो गई, उन्होंने हमारा घर सेल कर दिया। घर सेल करके उन्होंने दिया, फिर बैंक का सारा कर्ज़ा उतारा। फिर कुछ साल बाद वो बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो मेरे कंधों पे सारे घर का बिजनेस करते थे? जी वो पहले बिजनेसमैन, शुरू में जब शादी हुई? जी वो पहले बिजनेसमैन थे, लेकिन उसमें भी बिजनेस में उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिस वजह से उस लॉस ने उनकी कमर तोड़ दी। जिस वजह से उन्होंने बैंक से लोन लिया लेकिन बैंक का लोन भी नहीं उतार सके, तो फिर उन्होंने घर सेल कर दिया। इस वजह से हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। इन्हीं आप बता रही थी ऑफ कैमरे में कि आपके वालिद साहब ज़िंदगी और मौत की जब कश्मकश में थे, उससे पहले रेडी भी लगाते थे, वो क्या सीन है? घर भी हमारा सेल हो गया क्योंकि बैंक से जो लोन लिया हुआ था वो दिया नहीं था जा रहा अब्बू का। बिज़नेस में भी लॉस हो गया और बहनों की वजह से अब्बू टेंशन भी इतनी ले रहे थे कि लड़कियां भी पैदा हो रही हैं और बहुत मुश्किल हालात हो गए थे। फिर अब्बू ने घर सेल कर दिया। फिर अब्बू ने बिज़नेस और भी करने की कोशिश की, लेकिन हमारे अब्बू को बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, जिसकी वजह से उनकी कमर बिल्कुल जैसे टूट ही गई थी। घर सेल करके हमने अपना कर्ज़ उतारा जो बैंक से लिया हुआ था। फिर मेरे अब्बू ने रेहड़ियाँ लगाई, मज़दूरी की, इतने काम किए कि आपकी सोच है। इतने ज़्यादा काम करने की वजह से वो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद वो डेथ हो गई उनकी। कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो गए थे? उनसे कुछ होता ही नहीं था, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। और वैसे भी मेरे अब्बू को हार्ट की बीमारी थी। उस वजह से उनसे मज़दूरी भी नहीं थी होती, क्योंकि हार्ट की बीमारी की वजह से आपको पता ही है कि बंदा की सांस कैसे चढ़ जाती है। इस वजह से ना तो वो मज़दूरी कर पाते थे, फिर भी वो मज़दूरी हमारी खातिर फिर भी वो मज़दूरी करते थे। ऐसे ही एक दिन गए हैं तो उनकी डेथ हो गई है। हमें पता चला कि फ़ोन आया और कहते हैं कि आपके अब्बू की डेथ हो गई है। किसी ने, हमने मोहल्लेदार ने वो भी बताया।
तो हम लोगों पे तो जैसे क़यामत टूट गई। ये बात सुन के मेरी अम्मी को फालज का अटैक हो गया। मैं अभी छोटी थी, ये 3-4 साल पहले की बात है। मुझ पे सारे घर की जिम्मेदारियाँ आ गई। मेरी छोटी बहनें हैं, 2 मेरी छोटी बहनें हैं, 3 मेरे भाई हैं। उनकी भी मैं सारी अखराजात उनके पूरे कर रही हूँ, उनको पढ़ा भी रही हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए ताकि मेरे साथ कोई इस तरह का इंसान हो जो मेरा साथ दे, क्योंकि मैं इतने माशरे में इतना सारा कुछ नहीं फेस कर सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं शादी कर लूँ, मेरे भाई बहन जो है उनको भी किसी और का सहारा भी मिल जाए ताकि इस तरह का इंसान हो जो मेरे साथ दे। अब तक आप कौन कौन सी जॉब्स कर चुकी हैं? मैं बहुत ज़्यादा जॉब्स कर चुकी हूँ अब तक 3 साल में। इन 3 सालों में कुछ लोगों ने तो मुझे मेरी जॉब का मुआवजा भी नहीं दिया। अच्छा। हाँ, सारे ऑफिस का भी काम करवाना, फिर और भी इतने लोगों के भी काम करवाने, लेकिन सैलरी नहीं थे देते। कहते हैं हम आपको तो इतनी सैलरी देंगे 30,000, कोई कहते 40,000, लेकिन उन लोगों ने इतने भी नहीं दिए कि जितना मैं आने जाने का रेंट भी अपना पे, वो भी मैं खुद से करके आती थी। इतने इस तरह के लोग थे। अभी मैं जहाँ जा रही हूँ वो मैं टीचिंग कर रही हूँ, स्कूल में पढ़ा रही हूँ, वो लोग मुझे 12,000 पे कर रहे हैं महीने का। उसमें से 5,000 मैं दे देती हूँ अपने रेंट दे देती हूँ रूम का, और बाकी जो बचते हैं उनमें से मुश्किल से ही गुजारा होता है। सुबह खा लें तो पता नहीं चलता कि रात को क्या खाएंगे, अगर रात को खाएं तो फिर ये नहीं पता होता कि सुबह क्या खाएंगे। इतने बुरे हालात हैं हमारे। वालदा बीमार रहती हैं आप? वालदा बहुत बीमार रहती हैं, उनकी मेडिसिन भी मैं सरकारी हॉस्पिटल से जाके खप के वहाँ से लेके आती हूँ, उनकी मेडिसिन भी, क्योंकि आपको पता ही है 12,000 में आजकल क्या होता है। रूम का रेंट दूँ, कोई वैल्यू नहीं है। रूम का रेंट दूँ कि छोटे बहन भाइयों को खाना खिलाऊँ कि अम्मी की मेडिसिन लूँ, तो इन हालात में मैं तो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे आप निकाह भी करना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, तो ये जो हमारा माशरा जिस तरफ जा रहा है, जहेज़ के बगैर तो मेरे ख्याल से आजकल बहनों बेटियों की शादियां नामुमकिन है। ऐसे ही है, इसीलिए तो मुझे किसी ने आपका नंबर दिया, मैंने आपसे रब्ता किया। किसी ने मेरी बात करवाई थी, आपको याद होगा कि वो मेरी एक दोस्त है स्कूल में ही, उसने मुझे आपका बताया था और आपसे बात भी करवाई थी कि ये हैं जो आपकी मदद। बहन, जितनी मेरी हैसियत है मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कोई मोबाइल नंबर है आपका? नहीं, मोबाइल नंबर नहीं है मेरे पास, क्योंकि इतनी बुरे हालात में खाना जिनका पूरा नहीं हो रहा वो मोबाइल कहाँ से रखेंगे। मोबाइल नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा जी। चलें जी नाज़रीन, मैं इस तरह से करता हूँ कि ऐसी बहनों की स्टोरी करता हूँ, और जो लोग ऐसी बहनों की मदद करना चाहते हैं वो मेरे साथ रब्ता करते हैं। मैं ऐसी बहनों के नंबर्स उन्हें डायरेक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, ताकि आप लोग डायरेक्ट ही रब्ता कर लें। दाएं हाथ से दें, बाएं हाथ को पता भी ना चले, और अल्लाह ताला आपसे राज़ी भी हो। तो मेरी जितनी हैसियत है, तौफीक है, मैं अपनी बहन की मदद कर देता हूँ। ये मेरी बहन मेरी तरफ से कबूल फरमाए। गिनती करें कितनी है। क्या हुआ मेरी बहन, क्यों परेशान है? अभी तो आपको खुश होना चाहिए। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि आजकल के दौर में भी आप जैसे लोग हैं। किसी ने मुझे जिसने आपका नंबर दिया था उसने मुझे यही बताया था कि ये आपकी एक तो मदद भी करेंगे, दूसरा आपकी शादी में भी आपकी मदद करेंगे कि आपकी शादी भी किसी अच्छी जगह हो जाए और वो लोग जहेज़ भी ना मांगे। इसीलिए मैंने आपसे उस लड़की ने मेरा आपसे रब्ता करवाया था, और अल्लाह आपको इस चीज़ का बहुत अजर देगा इंशाल्लाह। आमीन। नाज़रीन, इनके घर पर इनकी 2 बहनें हैं, एक ये खुद है, नौजवान है, 2 इनके छोटे मासूम भाई हैं। पढ़ रहे हैं? जी, पढ़ रहे हैं। खुद ही पढ़ा रही हैं? नहीं, उनको मैं स्कूल भी भेजती हूँ, सरकारी स्कूल में भेजती हूँ। खुद पढ़ाती हैं? ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मैं स्कूल भी जाती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाती हूँ, ताकि वो कल को कुछ बन जाएं, किसी सरकारी जॉब पे लग जाएं, ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो जाएं। आमीन आमीन। ये मैं आपकी बहन के सर पे दस्ते शफ़क़त रखता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके हाल पे अपना रहम फरमाए। और यकीन करें कि नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इनका दुख, दर्द, तकलीफ़, इनका गम कैसे मैं लफ्ज़ों में बयान करूँ। बस जी अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम फरमाए। वो शायर कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, अगर नहीं यकीन तो करके देख,
जन्नत भी है, जहन्नुम भी है। अगर नहीं यकीन तो मर के देख। रिश्तेदार, मोहल्लेदार, हमसाए, जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, उनको चाहिए था कि ऐसी बहनों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखते। लेकिन आज ये बेबहन बेबसी के आलम में हमारे चैनल पर आ गई हैं। तो आप सब मिलकर इस बहन की मदद करें ताकि ये इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।